दोस्तों स्वागत है आपका लॉ फॉर ऑल पर्पस पे। सेक्शन 139 स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। अब स्थानीय अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन स्थानीय लोकल जो होगा के लिए निर्देश देने के लोकल इन्वेस्टिगेशन कैसे उसके लिए डायरेक्ट कैसे निर्देशन दिए जाएंगे और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। एक विशेषज्ञ की परीक्षा करने की भी मजिस्ट्रेट की शक्ति है, उसके बारे में सेक्शन 139 कहता है। मजिस्ट्रेट धारा 137 या 138 के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे वह ठीक समझे स्थानीय अन्वेषण किए जाने के लिए निर्देश दे सकता है अथवा किसी विशेषज्ञ को समन कर सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है। मतलब अब सेक्शन 139 में वो बता रहे हैं कि मजिस्ट्रेट द्वारा 137 या 138 के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए उनको ठीक लगता है कि सेक्शन 138 और 137 के लिए जांच के प्रयोजन को ठीक लग रहा है कि क्या करें, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ऐसे व्यक्ति को जिससे वो ठीक समझे, व्यक्ति शब्द आया है, कोई अधिकारी की बात नहीं हुई, कोई भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को वो ठीक समझे स्थानीय अन्वेषण लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए निर्देश दे सकता है अथवा किसी विशेषज्ञ को भी बुला सकता है जो एक्सपर्ट है, समन करके और उसकी परीक्षा कर सकता है। उसकी परीक्षा के माध्यम से जांच कर सकता है कि वो एक्चुअल थिंग क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है। तो स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने के लिए मजिस्ट्रेट की पावर के बारे में 139 कहती है। अब सेक्शन 140 की बात करते हैं। मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदेश देने की शक्ति। अब मजिस्ट्रेट जो आदेश देगा वो लिखित अनुदेश होंगे, है ना, लिखित में आदेश देगा। नंबर 1, जहां मजिस्ट्रेट धारा 139 के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा स्थानीय अन्वेषण किए जाने के लिए निर्देश देता है, वहां मजिस्ट्रेट मतलब किसी स्थानीय व्यक्ति को के अधीन किसी व्यक्ति को स्थानीय अन्वेषण के लिए उसने आदेश दिए हैं, तो वहां मजिस्ट्रेट क्या करेंगे। नंबर 1, उस व्यक्ति को ऐसे लिखित अनुदेश दे सकता है जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। मतलब उसको आदेश देंगे, निर्देश देंगे और उसको जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक हैं वो निर्देश उसको देंगे, आवश्यक प्रतीत होते हैं वो मजिस्ट्रेट उसको देगा जिस व्यक्ति से वो इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं। खा यह घोषित कर सकता है कि स्थानीय अन्वेषण का सब आवश्यक व्यय या उसका कोई भाग जिसके द्वारा दिया जाएगा, किसके द्वारा दिया, मतलब ये भी बता सकते हैं मजिस्ट्रेट के जो अन्वेषण में इन्वेस्टिगेशन में जो खर्च हो रहा है, जो व्यय हो रहा है, उसका व्यय कौन वहन करेगा। ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है और ऐसे व्यक्ति द्वारा जो रिपोर्ट दी जाएगी उसको साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में लिया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। और थर्ड है, जब मजिस्ट्रेट धारा 139 के अधीन किसी विषय को समन करता है और उसकी परीक्षा करता है, वहां मजिस्ट्रेट निर्देश दे सकता है कि ऐसे समन करने और परीक्षा करने के खर्चे किसके द्वारा दिए जाएंगे। उसको समन करने और उसके द्वारा उसकी परीक्षा किए जाने की होने वाले खर्चे किसके द्वारा वहन किए जाएंगे, उसका आदेश भी मजिस्ट्रेट दे सकता है। तो सेक्शन 140 में उन्होंने बताया मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित निर्देश दिए जाएंगे, देने की शक्ति, खर्चे वहन करवाने की शक्ति, उसकी जो साक्ष्य और रिपोर्ट उपस्थित कराई वो साक्ष्य में लेने की शक्ति मजिस्ट्रेट के पास है। सेक्शन 141 आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम। अब बात कर रहे हैं कि आदेश को अंतिम कर दिया जाए, फाइनल हो गया, तो उसकी क्या प्रक्रिया है और उसकी अवज्ञा के क्या परिणाम होंगे। सेक्शन 141 में और सीआरपीसी में डिफाइन किए गए हैं। नंबर 1, जब धारा 136 या धारा 138 के अधीन आदेश अंतिम कर दिया जाता है तब मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध वह आदेश दिया गया है उसकी सूचना देगा और उससे यह भी अपेक्षा करेगा कि वह उस आदेश द्वारा निर्दिष्ट कार्य इतने समय के अंदर करे जितना सूचना में नियत किया जाएगा और इसे इतला देगा कि अवज्ञा करने पर वह भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 188 द्वारा उपबंधित शास्ति का भागी होगा। सेक्शन 136 हो या सेक्शन 138 में जो आदेश हुआ है उस आदेश को अंतिम कर दिया गया मान लो, तो मजिस्ट्रेट व्यक्ति को के विरुद्ध आदेश देगा और उसकी सूचना भी उसको देगा कि भाई आदेश अंतिम कर दिया गया है और उससे संबंधित आदेश का के अनुसार जो निर्दिष्ट कार्य है इतने समय के अंदर कंप्लीट कर लिया जाए, पूरा कर लिया जाए, उसकी सूचना निश्चित समय पर देगा और उसे इत्तला भी देगा कि अवज्ञा करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 188 मतलब
कार्यपाल मतलब मजिस्ट्रेट की अवज्ञा का पालन करना, अवज्ञा करना मतलब लोक सेवक के कार्य में अवज्ञा, सेक्शन 188 के अंतर्गत हमको पता है 1 महीने का कारावास, जुर्माना और दोनों हो सकते हैं। वहीं लोकक्षेम और स्वास्थ्य और संकटापन्न स्थिति वाली बात है तो 6 माह तक का कारावास, जुर्माना और दोनों हो सकते हैं। मतलब उसके बारे में मैंने बताया कि आदेश को अंतिम कर सकता है सेक्शन 136 के अंतर्गत और 138 के अंतर्गत। अंतिम करने के बाद उसके निर्देश के अनुसार यदि सामने वाला व्यक्ति जिसको आदेश दिया गया है कार्रवाई करता है, करने में कार्रवाई करवाई जाएगी, उसको सूचना देगा और उसको करने में असफल रहता है तो वो सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत दंड का पात्र हो जाएगा। वहीं क्लॉज 2 है, यदि ऐसा कार्य नियत समय के अंदर नहीं किया जाता, जो समय डिफाइन किया गया है, जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें नहीं किया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसे करा सकता है और उसके किए जाने में हुए खर्चों को, मतलब मजिस्ट्रेट क्या उस काम को कराएगा और कराएगा तो उसमें आने वाले खर्चे किसी भवन, माल या अन्य संपत्ति के जो उसके द्वारा आदेश द्वारा हटाई गई है, विक्रय द्वारा अथवा ऐसे मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के अंदर या बाहर स्थित उस व्यक्ति की अन्य जंगम संपत्ति के करस्थम और विक्रय द्वारा वसूल कर सकता है। और यदि ऐसी अन्य संपत्ति ऐसी अधिकारिता के बाहर है तो उस आदेश से ऐसी कुर्की और विक्रय तब विक्रय के माध्यम से तब प्राधिकृत होगा जब वह उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रश्नांकित कर दिया जाता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कुर्की जाने वाली संपत्ति पाई जाती है। मतलब सीधी बात है, यदि व्यक्ति को आदेश दिया और व्यक्ति आदेश का पालन नहीं करता और संपत्ति वो नहीं करता, आदेश का पालन करके वो काम नहीं, वो कार्रवाई नहीं करता, वो कार्य नहीं करता जो मजिस्ट्रेट ने कहा है तो मजिस्ट्रेट उसे खुद करवा सकता है और उसको करवाने में मजिस्ट्रेट जो खर्चा आएगा उस खर्चे का वहन मजिस्ट्रेट के द्वारा उस व्यक्ति की संपत्ति में से उन संपत्ति को विक्रय करके करस्थम के माध्यम से जो उसका करस्थम है और विक्रय द्वारा वसूल कर सकता है। और मान लो उस व्यक्ति की संपत्ति स्थानीय सीमा से बाहर है तो फिर उस स्थान के मजिस्ट्रेट को के माध्यम से कुर्की करा के, कुर्की और विक्रय के माध्यम से उसको प्राधिकृत करके मजिस्ट्रेट द्वारा प्रश्नांकित करके किसी स्थानीय अधिकार के अंदर कुर्की जाने वाली संपत्ति पाई जाती है वहां पे उससे संपत्ति कुर्क करा के वहां से वसूल कर सकता है। मतलब जो आदेश का पालन न करने पे उसकी संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है, उसको विक्रय किया जा सकता है करस्थम के माध्यम से और उसे वसूल करके लिया जा सकता है। थर्ड है, इस धारा के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई किसी भी बात के बारे में कोई बात ना होगा और जो मजिस्ट्रेट इसमें सद्भावनापूर्वक काम करेंगे या कोई व्यक्ति अधिकारी जिसको इस हेतु आदेशित किया गया है सद्भावनापूर्वक काम कर रहा है तो उनके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं होगी, कोई भी वाद नहीं होगा। जैसे सेक्शन 141 था, हम बात करते हैं सेक्शन 142 की, जांच के लंबित रहने तक व्यादेश। यदि धारा 133 के अधीन आदेश देने वाला मजिस्ट्रेट यह समझता है कि जनता को आसन्न खतरे या गंभीर किस्म की हानि का निर्माण करने के लिए तुरंत उपाय किए जाने चाहिए तो वह उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया था ऐसा व्यादेश देगा जैसा उस खतरे या हानि को मामले का अवधारण होने तक दूर या निवारित करने के लिए अपेक्षित है। 142 का क्लॉज हमने 1 देखा जिसमें उन्होंने कहा कि उसमें आदेश दिया गया व्यक्ति को और उस आदेश का पालन करने में वो अक्षम हो गया, असफल हो गया है और आसन्न खतरा जनता के लिए इतना ज्यादा है, गंभीर किस्म की हानि हो सकती है, तो उसको हानि को रोकने के लिए न्यायालय उसको व्यादेश देगा तो उसको तुरंत वो निवारित करे। मान लो क्लॉज 2 आ जाता है, यदि ऐसे व्यादेश के तत्काल पालन में उस व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम किया जाता है, मतलब देहदारी की जाती है, लेट लथईपी की जाती है, तो मजिस्ट्रेट स्वयं ऐसे साधनों के का उपयोग करके उस मामले को सुलझाएगा और उस मार्ग को, नदी को, जलसरणी को, निशंस को हटाएगा और उस खतरे को दूर करने का, हानि का निर्माण करने के लिए जो ठीक समझे वो करेगा। ठीक है, पहले व्यादेश देगा और व्यादेश का पालन भी नहीं हो रहा है, व्यतिक्रम कर रहा है तो मजिस्ट्रेट स्वयं ऐसे साधनों का उपयोग कर सकता है या करवा सकता है जो उस खतरे को दूर करने या हानि का निर्माण करने के लिए ठीक समझे। वहीं क्लॉज 3 है, मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई किसी बात के बारे में कोई बात ना हुआ। मजिस्ट्रेट द्वारा सद्भावनापूर्वक कार्य किया जा रहा है तो उस कार्य के लिए कोई बात नहीं लाया जाएगा। सेक्शन 142, जांच के लंबित रहने तक व्यादेश। अब क्लॉज 143 है सेक्शन, मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है। मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति मतलब जो लोक न्यूसेंस है, पब्लिक न्यूसेंस हो रहा था उसकी पुनरावृत्ति ना हो
या उसे चालू है वो ऐसा निशंस, तो उसे प्रतिसिद्ध करने का आदेश न्यायालय मजिस्ट्रेट कर सकता है। कोई जिला मजिस्ट्रेट मतलब डीएम अथवा उपखंड मजिस्ट्रेट मतलब एडीएम या राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्निग्ध सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह भारतीय दंड संहिता 1860 के 45 में या किसी अन्य विशेष या स्थानीय विधि में यथा परिभाषित लोक निशंस की ना तो पुनरावृत्ति करे और ना उसे चालू रखे। मतलब वो क्या कह रहे हैं, कोई जिला मजिस्ट्रेट हो सकता है, कोई कार्यपाल अथवा एडीएम हो सकता है, राज्य सरकार हो सकती है या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस हेतु प्राधिकृत या अधिकृत कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो सकता है अन्य जो एडीएम से लगे, किसी व्यक्ति का आदेश सकता है कि वह भारतीय दंड संहिता 1860 के 45 में या किसी अन्य विशेष स्थानीय विधि में यथा परिभाषित लोक निशंस पब्लिक न्यूसेंस को हटाने के लिए या उसको पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आदेश दे सकता है, तो वो आदेश देगा। आदेश दे सकते हैं ऐसे लोक निशंस को पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, और यदि चालू रहती है तो फिर उसको भी रोकने के लिए आदेश कौन कर सकता है, जिला मजिस्ट्रेट कर सकता है, एडीएम कर सकता है, कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट कर सकता है जिसको जिला मजिस्ट्रेट ने आदेशित पावर दे रखी है, या राज्य सरकार।